का राजा के सामने रंग है हम लोग। इस गोरखपुर में रहते हैं, क्या चाह रहा है कि बुलडोजर बस सीधे हमारे घर में चली आवे। इसकी मजाल है जो छेड़े दिलेर को, अगर जिससे हम एक कुत्ते भी काट लेते हैं शेर को। शेर का बच्चा अगर सियारों से दहशत खाएगा वो भला जंगलों में कैसे रहने पाएगा। शेर जब रोता है तो बड़ा दुख होता है। रोता देखे कौन शेर रोया? शेर को रोता हुआ देखे क्या कहीं? पूरा वीडियो वायरल है। शेर कभी रोता है? खुल के कहिए, खुल के कहिए। आप बताइए। महाराज जी की बात कर रहे हैं। हम नाम नहीं, आप इशारों में करता है तो इशारों को अगर समझिए तो राज को राज होने दीजिए। सुनिए मेरी बात, आप कहे ना आप महाराज जी की बात कहे ना। इतना बुलडोजर खरीदा गया है पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, गोरखपुर भेज करके यहाँ पर जो बेरोजगारी चल रही है उनको रोजगार देने की बात करके माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है। क्या नाम है सर आपका? दीपक पांडे। पांडे जी, अखिलेश जी ने कहा है कि सरकार बदलेगी तो सारा बुलडोजर गोरखपुर की तरफ मोड़ देंगे, इस पर क्या कहेंगे? अखिलेश यादव जी के लिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनको ये सद्बुद्धि आए, अब बुलडोजर गोरखपुर की सम्मानित जनता की तरफ घुमाए, तब ये जनता यहाँ गोरखपुर की सम्मानित जनता बताने का काम करेगी और उनको ईंट से ईंट बजाकर भगाने का भी काम करेगी जी। तो गोरखपुर की जनता के लिए एक धमकी भी कह सकते हैं, उनको डराने का प्रयास भी कर सकते हैं, कहीं ये नहीं ना है अखिलेश यादव का? शेर का बच्चा अगर सियारों से दहशत खाएगा वो भला जंगलों में कैसे रहने पाएगा। इनकी सरकार में ही योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने नाक को चना चबाने का भी काम किया था, हिंदू जनमानस को जगाने का भी काम किया था। तब कहाँ थे ये? उस समय हमको लगता है ये वहाँ मैसूर में रहे होंगे, इनको जानकारी नहीं है योगी राजनीति के बारे में। ये आप उन्हीं सब चीजों का बदला लेने के लिए कह रहे हैं क्या? बस आपके पास इसके बाद आएंगे? किसकी मजाल है जो छेड़े दिलेर को, अगर जिससे हम एक कुत्ते भी काट लेते हैं शेर को। शेर का बच्चा अगर सियारों से दहशत खाएगा वो भला जंगलों में कैसे रहने पाएगा। इसी समाजवादी पार्टी के समय में यहाँ बहन बेटी सुरक्षित नहीं रहती थी, बहुओं का आना जाना दूर था। आप नौका बिहार चले जाइए, आप मानीराम की तरफ चले जाइए, 7 बजे के बाद कोई बहन बेटी शहर में निकलने का काम नहीं करती थी। आज देखिए 12 बजे 1 बजे रात में नौका बिहार से घूम के आने का काम करती है और अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और योगी आदित्यनाथ महाराज की नेतृत्व की सरकार। आप कुछ कह रहे थे भाई साहब, बड़ा बुलडोजर वाले पे क्या कहेंगे? बड़ा सही हमारे बड़े भाई ने बात कही कि शेर जो है कौन छेड़ेगा, लेकिन शेर जब रोता है तो बड़ा दुख होता है। रोता देखे हैं क्या? कौन शेर रोया था? शेर को रोता हुआ देखे हैं क्या कहीं? पूरा वीडियो वायरल है। शेर कभी रोता है? खुल के कहिए, खुल के कहिए। आप बताइए। महाराज जी की बात कर रहे हैं। हम नाम नहीं, आप इशारों में करता है तो इशारों को अगर समझिए तो राज को राज होने दीजिए। सुनिए मेरी बात, आप कहे ना आप महाराज जी की बात कहे ना। ये लोकतंत्र है, यहाँ किसी के साथ कोई घटना काम होना चाहिए। अरे रुक जाइए भाई साहब, बोलने दीजिए। बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। बुलडोजर का नाम है, सुनिए, बुलडोजर का नाम है जेसीबी। माननीय अखिलेश यादव जी ने इशारों में इन्होंने कह दिया कि जिससे बस घर ढाया जाता है उससे खेती और किसानी का भी काम किया जाए। और सबसे ज्यादा चूंकि मुख्यमंत्री हमारे गोरखपुर के योगी आदित्यनाथ जी, जिनका मैं सम्मान करता हूँ, जितना बुलडोजर खरीदा गया है पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, गोरखपुर भेज करके यहाँ पर जो बेरोजगारी चल रही है उनको रोजगार देने की बात करके माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जो बुलडोजर पूरे उत्तर प्रदेश में इकट्ठा कर लिया गया है, अगर उनकी सरकार आती है तो सबसे पहले गोरखपुर में भेज करके उससे खेती और किसानी किया जाएगा। आप बात समझिएगा, ये रोजगार की बात है। अब इनको हमेशा विरोध की बात लगती है। जहाँ से आपने बात शुरू किया था वहीं आएंगे। रोने वाला क्या कह रहे थे आप? किसके लिए वो चीज कह रहे थे? बड़े भाई ने बड़े भाई एक बात कही हमारे कि शेर को कोई छेड़ता नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शेर जब रोता है तो पूरा आत्मा रो देती है। शेर कैसे रोता है? अब शेर रोया मैं देखा हूं। अब मैं नाम आप मुझसे उगलवाना चाहते, मेरे साथी ने नाम ले लिया लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा। लेकिन जब शेर रोएगा ले लीजिए। शेर की एक खासियत भी होती है, अगर आप ही शेर होंगे तो नाम ले लेंगे, शेर तो नाम भी ले लेते हैं। हमन का राजा के सामने रंग है हम लोग। इस गोरखपुर में रहते हैं, क्या चाह रहा है कि बुलडोजर बस सीधे हमारे घर में चली आवे। गोरखपुर में रहने के बाद भी डर है? आप क्या बात कर रहे हैं? आप विचारधारा की बात आ जाती है। जो संविधान को मानने वाले लोग हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में, उनके ऊपर आज खतरे की घंटी बजी हुई है। कौन सी विचारधारा है आपकी? हमारी संवैधानिक विचारधारा है। अब ये बुलडोजर वाला विचारधारा है इनका। मतलब साफ तौर पर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बीजेपी की विचारधारा है वो असंवैधानिक है? अब बताना, एक बात बताइए, कोर्ट कचहरी, वकील, जज और न्यायालय किस लिए बना है? आप बता दीजिए।
नहीं, आप बताते रहिए। हम बता दे रहे हैं। जैसा आपने पूछा, न्यायालय पे मैं विश्वास करता हूँ, किसी के साथ गलत हो रहा है तो न्यायालय उसका न्यायोचित करेगा, और जिसका जीता जागता है उदाहरण, आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से फटकार लगाई उत्तर प्रदेश सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री को, फटकार लगाने का काम कहाँ कर दी सर कौन ने बताइए ना हमको। अरे अयोध्या में हमसे बात करिए, हमसे इनसे मत करिए, हमसे हमको जवाब दीजिए। अयोध्या में जब हिंदुओं के खून से सरयू माता लाल हो गई, तब आपका संविधान आप लोग कहा थे ना। आप बताइए 1995 में, 90 में, आप बताइए ना, आपकी सरकार थी ना, आप बताइए ना आप क्या कर रहे थे जब अयोध्या में सरयू में जी में गोली चलाने का काम किया गया हिंदुओं के ऊपर, तब आप कांग्रेसी लोग कहाँ सोए थे। सरयू नदी, हम वही तो बता रहे, सरयू भैया लाल हो गई थी उस समय। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। जवाब दे देंगे। हम बता रहे हैं कि देखिए, देखिए, सरकार में तमाम इन्होंने कमियां गिनाई, जब आपका दौर था तब आप लोग क्या कर रहे थे, आज न्याय की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा गोली चली, सरकार गई, आज जनता ने अस्वीकार किया, लेकिन न्यायालय भी उसके ऊपर है। तो आप मान रहे हैं कि उस समय जो विपक्ष की सरकार, आज जो विपक्ष में है, उस समय उनकी सरकार थी, उस समय उन्होंने असंवैधानिक कार्य किया इसलिए चली गई, इस बात को मान रहे हैं? न्याय या ना मान रहे हैं? हमारी बात, चाहे न्याय हो, जान जाना गुनाह है। चाहे पुलिस के द्वारा जाए, चाहे बहन बेटियों के ऊपर रेप के द्वारा हो, चाहे मणिपुर में जिस तरीके से बेटियों को नंगा घुमाया गया था, जहां पर प्रधानमंत्री नहीं गए, जहां पर बीजेपी के कोई भी कार्यकर्ता आंदोलन तक नहीं किया, और बंगाल की घटना हो गई, उस घटना का मैं भी निंदा करता हूँ। बंगाल बस दिखा है, मणिपुर नहीं दिखा दिया, हाथरस नहीं दिखाई दिया, उत्तर प्रदेश की और घटनाएं नहीं दिखाई दे रही है, और वहां पर बीजेपी के लोग इनसे जवाब ले लेते हैं। नहीं, सुन लीजिए, ये सवाल बड़ा लाजमी है कि आप लोग को बंगाल दिखाई देता है लेकिन मणिपुर क्यों नहीं दिखता, इस पर इसका जवाब दीजिए। देखिए, ये कह रहे थे आप फैजाबाद में, अयोध्या में, इन्हीं का सांसद एक नाबालिग लड़की के साथ रेप करता है। सांसद नहीं करता सर, ये सागिर्द और उनमें अंतर करता है, सागिर्द करता है, एक साथ रहता है। और सुनिए, ये ऐसा क्यों होगा, क्यों नहीं होगा। अच्छा, आप समाजवादी पार्टी के नीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव वो कहते थे आवाज तेज करने से बात सच नहीं होगी, बात को सुनिए। लड़कों से गलती हो जाती है। इनके आजम चाचा थे, वो बताते थे पान बेटी क्या अंदर पानती है, उस बात को भूल रहे। मायावती जी मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की, गेस्ट हाउस का भूल रहे आप। आज कहते हैं बात हिंदुस्तान की संस्कृति की बात। मैं इसलिए रोका हूँ, इन्होंने सागिर्द को ही सांसद बना दिया। इन्होंने कहा कि सांसद खुद रेप किए हैं, रेप करता है, उसके ऊपर नहीं आप चर्चा करेंगे। ब्रिजभूषण सिंह पर क्या कहेंगे? आप बताइए, ब्रिजभूषण सिंह पर क्या? भूषण शरण सिंह जी पे आप बताइए ना, कहाँ क्या उन्होंने कर दिया, आप बताइए, बताइए हमको। आप जो आरोप लगे हैं उस पर आरोप लगेगा, अगर सत्य पाया जाएगा तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी, और नहीं पाया जाएगा तो नहीं होगी कार्रवाई। FIR तो दर्ज हो गया है। हुकूमती किसी भी विपक्षी पार्टी में अपने सांसद और विधायक के ऊपर मुकदमा करवा दे, ये केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार और योगी आदित्यनाथ महाराज जी कर सकते हैं। एक मिनट, एक आम हाँ बोलिए। आप बताइए, बुलडोजर कहाँ चला है? अतिक्रमण जमीन जहाँ हुआ है वही बुलडोजर बाबा जी चलवाए हैं। कभी भी किसी वही तो बात है, वही तो बात है अखिलेश, सुन लीजिए चाचा, वही तो बात है। अखिलेश जी ये कह दिए हैं कि अब सरकार जब बदल जाएगी तो यही बुलडोजर गोरखपुर में ला देंगे। डरने वाली बात है ना ये। हमसे कह रहे हैं तो मैं भी ये कह रहा हूँ कि बुलडोजर वही चला है, जमीन आपका नाम से था वहाँ नहीं बुलडोजर कहीं चला है। बता दीजिए मुझको, हम कागज में बताइए, मैं बता रहा हूँ। प्रमोद सिंह मेरा भी नाम है। हिंदुस्तान में कहीं बुलडोजर चला? अतिक्रमण जमीन जो जबरदस्ती छिकाया था, बंजर जमीन लिया था, वही बुलडोजर चला है, बाकी कहीं नहीं। अच्छा, अंत में अखिलेश यादव यहाँ पे बुलडोजर भेजने की बात कहें, उस पे क्या कहेंगे ये तो बताइए। अखिलेश यादव बुलडोजर किस लिए भेजेंगे? अखिलेश मुंगेरी लाल का सपना देख रहे हैं और कह रहे हैं 2027 में मेरी सरकार आएगी। अगर कांग्रेस के साथ ये मिल के नहीं लड़ते तो अनुसूचित जात के SC जो वोट है वो उनके ऊपर कभी कन्वर्ट नहीं होता। मिल के लड़े और लोकसभा चुनाव में तो फायदा मिल गया, कहीं विधानसभा में मिल गया तो कांग्रेस की वजह से कांग्रेस को मजबूत मान रहे हैं आप आज की डेट में। अखिलेश यादव ज्यादा मजबूत मान रहे हैं, अखिलेश यादव ज्यादा कांग्रेस को मजबूत मान रहे हैं। फिर विधानसभा में लड़ेगी तो फिर फायदा होगा सपा को। नहीं, अभी तो देखिए क्या होने जा रहा है। 27 में क्या वो खेल आप देखिएगा, यही होगा। आप भी आएंगे, यही देखेंगे। ये फिर वो दोबारा ऐसा नहीं हो सकता जो इस समाजवादी पार्टी हुई है इस बार। आप कुछ कहेंगे इन सब चीजों पर? क्या अखिलेश जी ने ये कहा है, क्योंकि अन्य चीजों पर हम बात नहीं करेंगे। अखिलेश जी का बयान है कि जो है सरकार बदलेगी तो बुलडोजर जो है गोरखपुर में भेजेंगे।
पूर्वांचल क्रांतिकारियों की धरती है, वो बुलडोजर से नहीं डरेगी।